न्यायालय की छत गिर गई। सुनवाई के दौरान छत का हिस्सा गिरा है। छत का हिस्सा गिरने से 2 लोग घायल हो गए। छत गिरने से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जज, वकील, आरोपी डर से बाहर निकल गए। कलेक्ट्रेट परिसर में ये कुटुंब न्यायालय स्थित है। तस्वीरें मौके की दिखा रहे कुटुंब न्यायालय जिसकी छत गिरी है। सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान अचानक से छत का हिस्सा गिर जाता है। मौजूद जो लोग होते हैं उनमें से 2 लोग घायल हुए हैं और जैसे ही छत गिरती है कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जज, वकील और आरोपी सभी डर की वजह से बाहर निकल जाते हैं। और कलेक्ट्रेट परिसर में बता दें ये कुटुंब न्यायालय स्थित है जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। जब छत यहां पर कुटुंब न्यायालय की गिर जाती है, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब ये छत गिरी तब वहां पर वकील, जज और आरोपी भी मौजूद थे, कुछ लोग मौजूद थे। जैसे ही छत गिरती है वैसे ही लोग बाहर की तरफ भागते हैं और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। अंबिकापुर के कुटुंब न्यायालय में आज दोपहर एक बड़ी घटना हुई। कुटुंब न्यायालय का जो छत का एक दीवार है वो भरभरा के गिर गिरा है। इसके कारण हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कुटुंब न्यायालय का बाहर का दृश्य है। आप देख सकते हैं ऊपर किस प्रकार दीवार गिरा और सीधा दीवार मुख्य मार्ग में गिरा। जज साहब की गाड़ी में भी मलबा स्पष्ट नजर आ रहा है। उस दौरान कुछ वकील साहब वहां पे थे, उनसे चाहते हैं किस प्रकार घटना हुई। वकील साहब, क्या नाम आपका? मैं संदीप तिवारी, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर। मैं परिवार न्यायालय में प्रकरण हेतु माननीय न्यायालय से उपस्थित था। अपने केस की पैरवी करके नीचे आया और पक्षकार से बात कर रहा था। उसी समय फैमिली कोर्ट का छज्जा जो है गिरा, कुछ अंश मेरे ऊपर आया। मैं दौड़ के जान बचाया। उस समय मेरी चश्मा भी गिर गई थी और 1-2 लोग और अधिवक्ता थे, वो भी मलबा गिरने से थोड़ा सा उनको चोटाई है, घायल हुए हैं। और सही समय पर अगर वो अपने दौड़ के जान नहीं बचाते तो उनको कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी चोट आ सकती थी। ऐसी स्थिति में जो पुरानी बिल्डिंग है, बहुत समय से अधिवक्ता संघ के द्वारा जीर्ण शीर्ण अवस्था की बिल्डिंग की और नई अधिवक्ता न्यायालय की मांग की जा रही है, परंतु न्यायालय शासन प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक इसका कोई भी पहल नहीं किया गया है। अगर इसका त्वरित निराकरण नहीं होगा तो निकट भविष्य में किसी की भी मलबा जिस तरह से छतें गिर रही हैं, कल छत गिर जाएगी तो जान मान की हानि होने की प्रबल संभावना है। वकील साहब, अंदर जज साहब भी थे? अंदर जज साहब भी थे, वो भी बाहर आके निकल के देखे क्योंकि उनकी गाड़ी पर भी मलबा गिरी हुई थी और भी मुआयना किए और न्यायालय के छत गिरने का मुआयना करने के पश्चात वो न्यायालय कक्ष में गए और प्रकरण का अपना निराकरण किया। तो आप देख सकते हैं वकील साहब प्रत्यक्षदर्शी हैं जिस प्रकार घटना हुई। हमारे साथ एक और वकील साहब। वकील साहब, क्या मानते हैं इस प्रकार पुरानी बिल्डिंगों में? मेरा ये कहना है कि पुरानी बिल्डिंगों को जो है ना जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। और पैसे तो बहुत आते हैं न्यायालय में, लेकिन कभी भी इसका जो है जैसे बरसात हो खत्म हो गया, इसका लिपाई पुताई करके या जहाँ टूट फूट है उसका रिपेयरिंग करना चाहिए। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर ये हो तो इस टाइप की घटना पुनरावृत्ति नहीं होगी। निश्चित तौर पर ऐसी हो। तो आप देख सकते हैं ये न्यायालय के बाहर का दृश्य है जिस प्रकार से जज साहब के गाड़ी में भी आप मलबा के चिन्हांक देख सकते हैं। किस प्रकार से बड़ी घटना हुई, चारों तरफ मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली सहित जो मेंटेनेंस के कार्य होते हैं उसे भी लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन इस बड़ी घटना को लेकर किस प्रकार से अगला कार्रवाई करती है। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। हम लोग जिला उपभोक्ता आयोग में काम कर रहे थे कोर्ट का, तो उसमें बहुत तेज जोर से आवाज़ आई। सब लोग दौड़ के बाहर आए, देखे कि क्या हो गया है इतना तेज। तो ऐसा आवाज़ साधारण आवाज़ नहीं था। तो देखे पूरा सामने का स्लैब छज्जा पूरा नीचे गिर चुका था परिवार न्यायालय का। और खड़ी गाड़ी, न्यायाधीश महोदय की खड़ी गाड़ी में भी ऊपर में मलबा गिरा हुआ था, साइड में गिरा हुआ था। एक पक्षकार थे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उनके शायद हाथ में चोट आई है, उसको 108 बुलाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और एक वकील साहब थे, वो भी पक्षकार के ही साथ थे, उनके भी हाथ में चोट आई है, खून निकल रहा था, तो वो भी इलाज के लिए यहाँ से ले गए। राजनांदगांव से खबर, जो एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की गई। अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महाराष्ट्र से अवैध शराब ला रहा था। तो ये बड़ी खबर राजनांदगांव से आ रही है। एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की जा रही थी और अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बता दें कि आरोपी महाराष्ट्र से अवैध शराब ला रहा था। इसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जब अवैध शराब को भी जब्त किया गया। साथ ही साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है जिससे पूछताछ अब मामले में की जाएगी। चेकिंग पॉइंट पे चेकिंग करते हुए 102 मैतारी की गाड़ी में 16 पेटी अवैध शराब परिवहन करते हुए एक व्यक्ति पकड़ाया गया है जिसका नाम इंद्र कुमार साहू राहुल साहू है।
इसमें विधिवत 34(2) के अंतर्गत अपराध कायम कर लिया गया एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, और इसमें करीब 16 पेटी शराब जब्ती हुई है जो करीब 54,000 रुपए कीमत है। काकोड़ी महाराष्ट्र निर्मित शराब थी, और साथ ही साथ जो गाड़ी बोलेरो इस्तेमाल हुई थी 6 लाख की कीमती गाड़ी है, उसे भी जब्त कर लिया गया।